कंपनीज होने की वजह से टाटा ग्रुप का मार्केट कैपिटल रिलायंस ग्रुप से कहीं ज्यादा है, जो 400 बिलियन डॉलर्स के भी ऊपर है। ये हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की टोटल जीडीपी से भी ज्यादा है। अब सोचने वाली बात ये है, मुकेश हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू रिएक्शन वीडियो। आज हम आपके लिए इतनी अच्छी वीडियो लाए, ऐसे आप अपनी आवाज को उठाएंगे तो जो आपकी आवाज दबाता है उसके ऊपर आपकी आवाज उठ जाएगी। तुम पैसा पैसा करती। आज की वीडियो का टाइटल यही है, आज हम पैसा पैसा करने लगे। पैसा पैसा तो आप सबको पता है पैसा हमारी जिंदगी में कितना इम्पोर्टेंट होता है, खाने से लेकर वॉशरूम जाने तक हर जगह पैसा ही पैसा है। तो कुछ हर जगह पैसा ही पैसा है, हर जगह पैसा ही पैसा की जरूरत है। हाँ। तो जो ये वीडियो देखना चाहता है वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज हम ऐसे लोग आपके सामने लेकर आ रहे हैं, बिजनेस टाइकून ऑफ एशिया, मतलब पूरे वर्ल्ड का भी आप कह सकते हैं। बिकॉज लाइक जो होता है बिजनेस से, एक होता है पुलिस का तूफान, जो कि हमारे इधर हैं छोटे छोटे पॉलिटिशियन, तो ये बिजनेस टाइकून कह सकते हैं इनको आप। लाइक द होल वर्ल्ड रिकॉग्नाइज देम, और इनके पास जो नेटवर्थ है वो लाइक वर्ल्ड में टॉप 10 टॉप 20 में आती है मोस्टली। तो जो कोई भी हमारी वीडियोस देखता है, जो नया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आपके सिर्फ कुछ सेकंड लगेंगे, तो हम वीडियो शुरू करते हैं। रतन टाटा के मुकाबला होने जा रहा है मुकेश अंबानी के साथ। WWE राउंड 1 स्टार्ट। वेलकम बैक टू फैक्ट्स विद ओके। दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे देश के दो दिग्गज बिजनेसमैन की बात करते हैं, मुकेश अंबानी और रतन टाटा। दोनों की अमीरी के चर्चों से शायद ही कोई बचा होगा। एक तरफ मुकेश अंबानी ने हाल ही में अपने बेटे की शादी पर किए 5000 करोड़ रुपए खर्च, वहीं दूसरी ओर रतन टाटा मेंटेन करते हैं लो प्रोफाइल। आज की वीडियो में जानते हैं उनके बैकग्राउंड को, उनकी लाइफस्टाइल, उनके कंपनीज और उनकी नेटवर्थ को। किसी ने टेलीकॉम से लेकर पेट्रोलियम तक फैलाए रखा है, तो कोई स्टील, ऑटोमोबाइल्स और डेली यूज के कंज्यूमेबल्स में अपनी पकड़ बनाए हुए है। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, ये बात तो साफ है कि अमीरी के मामले में मुकेश अंबानी सबसे आगे है। और अगर कंपनीज की बात हो तो मुकेश अंबानी के पास है 6 कंपनीज। वहीं सिंपल लिविंग पसंद इंसान रतन टाटा के पास 135 से भी ज्यादा कंपनीज। इतने कंपनीज के मालिक होने के बावजूद रतन टाटा इस तरह अमीरी के मामले में पीछे रहने के राज को जानकर आप दंग रह जाएंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज जहां लिमिटेड सेक्टर में काम करता है, वहीं टाटा ग्रुप लगभग हर सेक्टर में अपनी पकड़ बनाए रखे हैं, जिसमें स्टील, केमिकल्स, IT, ऑटोमोबाइल्स भी शामिल है। टाटा ग्रुप में इतने ज्यादा कंपनीज होने की वजह से टाटा ग्रुप का मार्केट कैपिटल रिलायंस ग्रुप से कहीं ज्यादा है, जो 400 बिलियन डॉलर्स के भी ऊपर है। ये हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की टोटल जीडीपी से भी ज्यादा है। अब सोचने वाली बात ये है, मुकेश अंबानी इतने बड़े ग्रुप के मालिक रतन टाटा से अमीर कैसे हो गए। उससे बढ़कर हैरानी की बात यह है कि जब हमारे देश के अमीर लोगों की लिस्ट आती है तो उसमें कहीं भी रतन टाटा का जिक्र तक नहीं होता। दोस्तों, अगर आज एशिया के रिचेस्ट पर्सन का टाइटल मुकेश अंबानी के पास है तो उसकी वजह भी रतन टाटा की दरिया दिल्ली है। क्योंकि अगर रतन टाटा अपने दिल को मजबूत करके अपनी सारी दौलत अपने हाथ में ले ले तो वो भी बन सकते हैं एशिया के सबसे अमीर इंसान। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, चलिए जानते हैं उसके पीछे की सच्चाई को। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज में लगभग 48% शेयर्स के मालिक है। जब आधी कंपनी ही उनके नाम है तो जाहिर सी बात है कि कंपनी की वैल्यू बढ़ने से आदमी की वैल्यू भी बढ़ती है। वहीं अगर बात की जाए रतन टाटा की, तो वो टाटा ग्रुप में 1% से भी कम शेयर्स के मालिक है, क्योंकि उनकी कंपनी के 66% शेयर्स उन्हीं की कंपनी के अलग अलग ट्रस्ट जैसे सर रतन टाटा ट्रस्ट, सर दोराबजी ट्रस्ट, टाटा एजुकेशन ट्रस्ट जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेट किए गए हैं, जो हमारे देश के एजुकेशन, हेल्थ केयर, लाइवलीहुड को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। रतन टाटा अपने फैमिली के वैल्यूज को आगे बढ़ाते हुए अपनी कंपनी का 2/3 हिस्सा हमारे देश के गरीब लोगों के नाम कर रखे हैं। लेकिन अगर वो चैरिटी के शेयर्स भी अपने नाम कर ले तो वो सिर्फ इंडिया के ही नहीं बल्कि एशिया के भी रिचेस्ट इंसान बन सकते हैं। दोनों के पास हर लग्जरी मौजूद है, घर, गाड़ी, पैसा सब कुछ है। लेकिन एक जहां हमेशा अपनी आलिशान जिंदगी से लाइमलाइट में रहना पसंद करता है, वहीं दूसरा अपनी सादगी से खुद की लो प्रोफाइल मेंटेन करता है। जहां दुनिया भर में मुकेश अंबानी के चर्चे हुए जब उन्होंने अपने बेटे अनंत अंबानी की शादी पर 5000 करोड़ रुपए खर्च किए, बीवी को कई लग्जरी फ्लैट्स, करोड़ों के आलिशान प्राइवेट जेट्स और कई लग्जरी गाड़ियां गिफ्ट की। मुकेश अंबानी के पास एक स्पेशल कस्टमाइज्ड यॉट है जो सोलर रूफटॉप से बनाई गई है, जिसमें हर लग्जरी मौजूद है, जिसकी कीमत 800 करोड़ रुपए है। हद तो इतनी है कि मुकेश अंबानी ने अपने नौकरों को तक लग्जरी सुविधा दे रखी है। वहीं दूसरी तरफ अगर रतन टाटा जी की बात की जाए तो जितना उनके बारे में जानेंगे आप उतना ज्यादा हैरान होते जाएंगे। वो स्टार्टिंग से ही सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं। उनका घर भी काफी सिंपल और खूबसूरत है। वो कभी कोई बड़ा खर्चा करते हुए दिखाई नहीं दिए। रतन टाटा जो जैगुआर लैंड रोवर के मालिक हैं, आपने कभी उनको लग्जरी कार चलाते हुए नहीं देखा होगा। इनफैक्ट वो टाटा नैनो चलाते हुए जरूर दिखाई दिए। वो ज्यादातर अपने पैसों को नए स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, जिससे हमारे देश की नई पीढ़ी को मदद मिल सके। एक बंदा 2.5-3 लाख की गाड़ी चला रहा है जो कि जैगुआर लैंड रोवर का मालिक है। लैंड रोवर इज लाइक अ ह्यूजेस्ट ब्रांड, मतलब रेंज रोवर का पता होगा, नाम सुना होगा। अमेज्ड इसलिए नहीं कि
उनके पास बहुत ज्यादा पैसे थे, इसलिए कि उनके पास इतना पैसा होने के बावजूद कोई शो ऑफ नहीं थी। हाँ, रतन टाटा के मतलब, एंड ही रिसेंटली पास अवे, अभी ये रिसेंटली इनका देहांत हुआ है। तो मतलब इट वाज वेरी, मतलब ये वाकई अमेज होने वाली बात है कि उस बंदे ने के पास पैसा ज्यादा है, हमारे कंट्री के जीडीपी से ज्यादा पैसा है यार, हमारे टोटल जीडीपी से ज्यादा पैसा अकेले बंदे के पास है। तो उसने बांटा हुआ है ट्रस्ट के अंदर, स्कूल्स के अंदर और हॉस्पिटल्स के अंदर लोगों को, मतलब जो लिवलीहुड है वो दे रहे हैं। तो एक बंदा सिर्फ अपने ऊपर ही लगाई जा रहा है और मतलब लोगों को मतलब लाइमलाइट में आ रहा है। 5,000 करोड़ जो कि पाकिस्तानी बनते हैं कोई 6,500 करोड़ है, 7,000 करोड़, इतनी बड़ी शादी, 7,000 करोड़ इज अ ह्यूजेस्ट अमाउंट मतलब। यस सर, और ये तो ह्यूमन नेचर है, अगर हमें भी अचानक इतना पैसा मिल जाए तो हमें साथ में पैसे के अलावा स्टेटस चाहिए होगा। स्टेटस हर किसी को चाहिए होता है, जैसे आप अंबानी की एग्जांपल देख लें, इतना ज्यादा पैसा अपनी सिर्फ एक शादी में लगा दिया, स्टिल इज टू मच। तो वो सारा अगर किसी ट्रस्ट में चला जाता, किसी चैरिटी में चला जाता, तो कितनी ऐसा गुर्बत नहीं है। कि इंडिया में अगर इतने बड़े बिजनेसमैन है तो वो बहुत ही रिच कंट्री बन गया, मतलब कि पता नहीं कितने उधर हालात अच्छे हैं कि वो नोटों की बारिश हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोस्टली पीपल जो कि मतलब बिलो द एवरेज रडार भी अभी तक रह रहे हैं, मुंबई सिटी में रह रहे हैं। जैसे अगर किसी ने राम जाने मूवी देखी है तो उसमें जो स्टोरी दिखाई जाती है, सॉरी मैं स्पॉइल कर रहा हूँ, कर दूं स्पॉइल? एक बच्चा जहाँ पैदा होता है वहीं पे वो मतलब मर जाता है, मतलब होल लाइफ उसकी उसी में गुजरती है। और एक मतलब जो टीन होता है लोहा, उसकी मतलब घर बना होता है। तो ऐसे वो झोंपड़पट्टी मुंबई में अभी तक मौजूद है, उसको झोंपड़पट्टी कहते हैं बेसिकली, वो अभी तक मौजूद है। उसमें इतने लोग हैं इंडिया में जो भूखे मर रहे होते हैं, और ये हम नहीं कह रहे, इंडिया की न्यूज जब हम देखते हैं, इवन हमें फिल्मों में भी यही दिखाया जाता है। तो जो बंदा, ये इसको कहते हैं आपका दिल जो है वो किसी डायमंड की तरह होना, कि आपके पास सब कुछ होने के बावजूद आप वो उन लोगों में लगा दे जो आपके कुछ नहीं लगते। 1%। और जो गाड़ी वो चला रहा है टाटा नैनो, वो उनकी अपनी बनाई हुई है। और जब मुझे जहां तक याद है वो 2.5 से 3 लाख की मतलब इजीली मिल जाती थी, बल्कि नहीं सॉरी 2.25 लाख की मिलती थी। तो उन्होंने किसी गरीब आदमी को बाइकों पे देखा था, तो उन्होंने कहा यार मैंने गरीब के लिए एक गाड़ी बनानी। वो इंडिया में इतनी सेल नहीं हुई, पता नहीं इंडिया लोगों वालों को बुरा लगा कि मतलब इतनी सस्ती गाड़ी है। 1,75,000 में गाड़ी दे रहे थे ये वाली टाटा नैनो, जिसकी हमने एक अभी मूवी देखी थी, वो गड्डी जाती है छलांगा मार दी, उसमें यही वाली नैनो जो ये जिसको जिक्र कर रहे थे 2 लाख वाली, ये वाली गाड़ी थी वो। सही है। दिस पर्सन ड्राइव दैट कार, हालांकि वो जैगुआर जैसे बड़े ब्रांड का सीईओ है इंडिया के अंदर। तो गाइज, आज मेरा आपसे सवाल है कि अगर आपके पास इतनी सारी दौलत आ जाए तो आप किस तरह के बनना चाहेंगे? अंबानी को फॉलो करेंगे या टाटा को फॉलो करेंगे? तो आपने एक कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना है, और आपने हमारी वीडियो कहाँ से देखी है ये भी जरूर बताइएगा। और मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियो में। और रतन टाटा जी के नाम पे हम आपको करेंगे बाय बाय और टाटा। सब्सक्राइब करना ना भूलें।